गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो आज सुबह की शुरुआत करते हैं हम पापा की चाय से। तो पापा को दी मैंने चाय, बन गया था गरम गरम नाश्ता। तो पापा को मैंने ब्रेकफास्ट में दिए आलू के पराठे, मम्मी ने भी खाया, इन्होंने भी खाया, क्योंकि आज मेरा फास्ट है और आज मेरा फेरी का समय है। तो आज मैंने कुछ नहीं खाया। उसके बाद मैं चली जाती हूँ रेडी होने के लिए पापा को नाश्ता देने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे हैं डांस हाँ, मैं जा रही हूँ फेरी के लिए। और जैसे कि आपने कल ब्लॉग में देखा था कि मैंने लिया था पूजा का सामान, तो अब मैं जा रही हूँ। और आज मुझे 216 बार घर से निकलने के बाद मेरे घर से कुछ दूर चलते ही आती है एक छोटी सी मंदिर, जहाँ पे है बरगद, नीम और पीपल, तीनों का पेड़ है। तो हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं। तो मैंने पापा को पकड़ाया फ़ोन कि पापा आप थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए घर से, यहाँ से जब भी मैं थाली लेके निकलती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में थी थाली, तो मैं आज नहीं वीडियो बना सकती थी। तो मेरे पापा ने मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी, थैंक यू पापा। और हम वहाँ से निकलने के बाद पहुँच जाते हैं मंदिर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ नीम का भी पेड़ है, पीपल भी है, बरगद भी है, और उन्होंने चारों तरफ बहुत अच्छे से एक पत्थर वगैरह अच्छे से बना रखा है। तो वो जो अपन फेरी लेते हैं तो बहुत मतलब ईज़ी हो जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो जाती है इन पेड़ों के बगल में कि बहुत कीचड़ और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर यहाँ पे मतलब नहीं होती, चीज़ें अच्छी होती हैं। और फिर जब पूजा का समय हो गया तो मैं जब पूजा करना शुरू करती हूँ मैं, तो मुझे तो पहले लगा था कि यहाँ पे तो कोई मतलब व्रत है ही नहीं, सिर्फ अकेली मैं ही हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मेरे मतलब एक फेरे मतलब, क्योंकि मुझे आज 216 बार फेरे देने थे, तो धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ अब इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। और वो मेरी एक पूरा फेरा जब मैंने ख़त्म कर लिया था, मतलब 108 वाले के हाफ में, उस टाइम पे एक दो लोग आए धीरे धीरे करके, तो पूरी ऐसी मतलब बहुत सारी औरतें साथ में आ गई और सब ने पूजा किया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं ही नहीं हूँ अकेले, और भी लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और थैंक गॉड कि वहाँ पे मुझे औरतें मिल गई थी, क्योंकि ये प्रसाद भी आपको उन लोग को देना होता है। तो मैंने सबको प्रसाद भी वहाँ दिए, उन लोगों ने भी मुझे प्रसाद दिए, और बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि मैं उन लोगों को नहीं जानती हूँ। सब बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पे मिले, बात किया। वो बहुत आगे का टाइम है जो कि मैंने अपनी वीडियो पे नहीं डाला है, क्योंकि हर किसी को हम नहीं शूट कर सकते, क्योंकि क्या पता कोई कंफर्टेबल है या नहीं है, तो इसलिए मैंने उस चीज़ का वीडियो नहीं बनाया। और ये तो पापा ने बनाया, और आप देखो मेरे पापा ने कितने अच्छे से वीडियो बनाई है मेरी। मतलब मुझे तो लगा था पापा के बस हाथ ही ले रहे होंगे, पाँव ही ले रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। पापा बस आप बना दो, पापा के हाथ पे पकड़ा के चली गई थी। तो पापा ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। और तो इस तरह से मेरी पूजा हो जाती है शुरू। और मैंने पहले की बरगद को मैंने पहले उनको नहलाया, फिर उनकी आरती करी, चंदन लगाए, फिर उनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैंने जलाया दीपक जलाने के बाद जो हमारे कच्चा सूत होता है उसको 3 बार हमने घूम के उसको 3 बार उसको मतलब हाथ पे लेके 3 बार उसको फेरी करके उसको हम बांधते हैं। उसके बाद हम हाथों में लेते हैं चावल। और पहला फेरा मैंने दिया अपने बिंदी का 108 पूरा करने के बाद मैंने वापस से अपना फेरा शुरू किया, जिसमें से मैंने वापस से 108 बार महावर का दिया। और ऐसे करते करते मैंने 216 मैंने मतलब वहाँ पे फेरे दिए। और मतलब 108 तक तो मुझे समझ नहीं आया कि हाँ मतलब फन में हो रहा था। उसके बाद जब धीरे धीरे क्योंकि हम मंत्र भी जाप करते हैं मुँह में, तो बहुत ज़्यादा थकावट सी लग रही थी। और इस समय इंदौर में पता नहीं अचानक से इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई है, बहुत गर्मी बढ़ गई थी। और थैंक गॉड कि मैं मतलब इस टाइम पे पूजा करने गई थी, क्योंकि इसके बाद तो एक तो भीड़ भी बड़ी बहुत ज़्यादा, जो कि मेरी वीडियो में नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी लेडीज़ थी वहाँ पे आई हुई थी। और उसके बाद अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू होती है मेरे घर पहुँचती, तो फिर मुझे लगा कि थैंक गॉड मैं मतलब पहले ही पूजा करके आ गई वहाँ पे। और फिर मैंने ऐसे पूजा शुरू करी। फिर मेरे को दीपक जलाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हवा भी तेज़ चल रही थी, बारिश का मौसम था, लेकिन चलो फाइनली जल गया था दीपक। और वो ऐसा कहते हैं कि दीपक जब तक आपका पूरा फेरा कंप्लीट ना हो तो वो जलना चाहिए, इसलिए मैंने काफ़ी सारा उसमें घी डाल दिया था। और 2 बाती लगा के मैंने उसमें रख दिया था कि कोई इमरजेंसी ऐसी होती कि वो एक बुझता है तो मैं दूसरे को जला दूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं, थैंक गॉड। तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। मैंने वहाँ और हाँ, एक बात और, आप लोग में से कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि रुचि तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी, क्योंकि ये सारी चीज़ों में हमको साड़ी पहनना होता है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं साड़ी पहनूं, मेरी साड़ी मैंने रखी भी थी, लेकिन सुबह इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी कि नीचे पूरा कीचड़ हो गया था। और लास्ट टाइम की मुझे फेरे याद है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम साड़ी पहन के फेरे किए थे तो मेरी पूरी साड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि साड़ी का जो फॉल होता है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है फेरे देते देते। और आज तो मुझे 216 बार फेरे देने थे, तो मुझे
पता था कि उसकी क्या हालत होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगा कि पूजा में आपको नए कपड़े पहनना चाहिए, और यही एक सूट था जिसको मैंने कभी मतलब पहना ही नहीं था, और मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो ये जूठा भी नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला सूट पहना। और सूट पहनने में मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यदि मैं साड़ी पहनती तो, बट दिक्कत वही प्रॉब्लम थी कि बारिश में हमारी पूरी साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हमको साड़ी नहीं ख़राब करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ की इज्जत रखनी चाहिए, चाहे वो पैसा हो चाहे वो साड़ी हो। तो इसलिए मैंने साड़ी ख़राब नहीं की। और नेक्स्ट मैं इसलिए बहुत अभी मुझे एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन है कि हाँ चलो अभी तीज आने वाला है तो अगेन हम साड़ी पहन सकते हैं। मुझे खुद भी साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट ओकेजनली अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ टू नहीं हूँ साड़ी पहनने की। और दिक्कत ये हो जाती है कि साड़ी में बहुत सारी चीज़ें आप कंफर्टेबली नहीं कर पाते हो, और पूजा इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं हर चीज़ पहले से ही गिन के लेके जाती हूँ ताकि मुझे वहाँ नंबर ना गिरने पड़े, और मैं अपनी पूरा जो ध्यान हो वो मंत्र में और उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें अपन मांग के और ये सारी चीज़ें कर सकें, इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी थी। और नेक्स्ट टाइम अभी जब तीजा में मैं साड़ी पहनूंगी तो उसका भी ब्लॉग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि अब साड़ी अच्छी मुझ पे लगती है नहीं लगती मुझे नहीं पता, बट मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। तो पीपल को जल चढ़ाने के बाद, वासुदेव को जल चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद और 3 बार घूम के कच्चा सूत बांधने के बाद अब बारी आ गई थी उनके लिए दीपक जलाने की। तो मैंने उनके लिए दीपक जलाया, और दीपक जलाने के बाद हम करते अपने फेरे की शुरुआत। तो यहाँ से फिर मेरी फेरे की जो होती है फाइनली शुरुआत हो जाती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती है। मैं सच बताऊँ तो मुझे इन सब चीज़ों का कभी बर्डन लगा ही नहीं है, चाहे वो तीजा हो चाहे वो करवा चौथ हो चाहे ये मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे करना अच्छा लगता है, और क्योंकि ये सब चीज़ें इनके लिए होती है और मुझे इनके लिए वो हर कुछ करना अच्छा लगता है जो चीज़ें इनके लिए हो। तो मैंने फिर पूजा स्टार्ट कर दी, और फिर पूजा करने के बाद अब मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी बात पे आज का ब्लॉग मैं करती हूँ एंड। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय।